तो नमस्ते दोस्तों। आज हम बताने वाला आपको राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल सिंबल इनके बारे में थोड़ा सा। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय मुद्रा, राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय वाक्य, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय नदी, इनके बारे में हम देखते हैं थोड़ा थोड़ा डिटेल में। ठीक है, जो राष्ट्रीय ध्वज है ना हमारा, राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग, ठीक, ये क्या है, कौन सा, ये तिरंगा। क्या है हमारा तिरंगा, देखिए इधर, ये हमारा तिरंगा है। 3 रंग का होता है। ऊपर कौन सा है, केसरिया रंग, बीच में कौन सा है, सफ़ेद, नीचे नीचे हरा। ठीक है, जो सफ़ेद रंग होता है उसमें बीच में एक तेलियाँ हैं, दिख रही तेलियाँ, ये तेलियाँ 24, इसमें 24 तेलियाँ होती है, गोल चक्र रहता है, इसमें 24 तेलियाँ रहती हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन है, राष्ट्रीय जो ध्वज नेशनल फ्लैग इसे बोलते हैं। ठीक है, इसका अनुपात होता है लंबाई और चौड़ाई का 3:2 अनुपात। ठीक है, 3:2 इसका अनुपात होता है। इसे 15 अगस्त 1947 को अपना लिया गया था भारत द्वारा आज़ादी के दिन। ओके, अब चलते हैं हम थोड़ा सा राष्ट्रीय गीत की तरफ। राष्ट्रीय गीत कौन सा हमारा, ये वंदे मातरम, किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। ठीक है, वंदे मातरम, इसको टाइमिंग होती है इसको गाने की 65 सेकंड। 65 सेकंड के अंदर इसे गाया जाता है। ठीक है, और सबसे पहले कहाँ गया था, कलकत्ता अधिवेशन में, हो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आता है हमारा राष्ट्रीय गान। जो राष्ट्रीय गान कौन सा है, ये जनगण मन, कौन सा है, जनगण मन अधिनायक जया हे, ये हमारा राष्ट्रीय गान है। किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, जो बांग्लादेश और इंडिया का अलग अलग राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, सबसे पहले ये कहाँ गाया गया था, ये कोलकाता अधिवेशन में ये भी गाया गया था। ठीक है, और इसकी जो टाइमिंग होती है गाने की, ये होती है 52 सेकंड। इसे शॉर्टकट में भी गाया जा सकता है 20 सेकंड के अंदर। प्रथम और अंतिम जो लाइन होती है उसको गाया जा सकता है। ठीक है, प्रथम पद और अंतिम पद को शॉर्टकट में 20 सेकंड में गाया जा सकता है। और राष्ट्रीय पंचांग, इसको देखते हैं, जो अपना जो राष्ट्रीय पंचांग है, जो नेशनल कैलेंडर, जैसे क्या कहते हैं, नेशनल कैलेंडर कौन सा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसका जो महीने का जो पहला महीना होता है ना, साल का पहला महीना, वो कौन सा होता है, चैत। जैसे चैत वैसाख आषाढ़ सावन ये होते हैं ना, ये चैत जो मार्च के महीने में पड़ता है सबसे पहला ग्रेगोरियन कैलेंडर। और नेशनल जो वो है ना, नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु कौन सा है हमारा, बाघ। ठीक है, ये रहा नेशनल पशु जो हमारा बाघ। ठीक है, एक फिर अपन देखते हैं राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है हमारा, मोर। नेशनल बर्ड कौन सा है, ये मोर। इसमें क्या है कि मतलब रंग बिरंगा होता है, और ये सभी पूरे भारत में मिलता है जगह जगह पर। राष्ट्रीय पक्षी मोर, इसके मूड पर देख रहा है, ऊपर एक कलंगी होती है इसके ऊपर, ये बहुत अच्छा पक्षी होता है, देखने में भी सुंदर है। और ये फिर देखते हैं राष्ट्रीय पुष्प नेशनल फ्लावर, ये कौन सा है, कमल भी एक रेड, कई तरह के होते हैं, वाइट कमल होता है, रेड होता है, अलग अलग तरह के कमल होते हैं। देखिए जैसे ये हमेशा कहाँ होते हैं, कीचड़ में होते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। राष्ट्रीय जो हमारा पुष्प है वो कहाँ है, कमल। अब देखते हैं राष्ट्रीय वृक्ष नेशनल ट्री, ये कौन सा है हमारा, बरगद। ये देख रहे हैं साइड में, ये क्या है, बरगद राष्ट्रीय वृक्ष। ये जो कहा जाता है, इसकी डालियाँ फूट फूट के नहीं, दूसरे मतलब पेड़ को जन्म देती हैं, मतलब डालियों से जड़ निकलती है, फिर वो पेड़ बन जाते हैं, तो इसलिए इसे अमर माना जाता है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ठीक है, राष्ट्रीय फल नेशनल फ्रूट कौन सा है हमारा, आम, ये नेशनल फ्रूट आम। ठीक है, अब देखते हैं, ये उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय फल जो आम है ना हमारे। अब आते हैं राष्ट्रीय विरासत पशु नेशनल हेरिटेज एनिमल, ये कौन सा हमारा, ये हाथी। राष्ट्रीय विरासत पशु नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है, एशियाई हाथी, ये हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु।
अब देखते हैं राष्ट्रीय मुद्रा। राष्ट्रीय जो मुद्रा हमारी कौन सी है? रुपया। रुपया का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, ये आर ऊपर, ये जो रुपये का सिंबल है ये होता है। राष्ट्रीय जो मुद्रा है कौन सी? हमारी रुपया। फिर राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय नेशनल जलीय, जो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है? गंगा डॉल्फिन। ये डॉल्फिन ये हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव है, गंगा डॉल्फिन ये। अब देखते हैं राष्ट्रीय वाक्य। राष्ट्रीय वाक्य कौन सा हमारा? सत्यमेव जयते, जो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। देख रहे हैं सत्यमेव जयते, ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। और राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ के बारे में सबने देखा होगा आपने, उसमें क्या होते हैं? जो ये रहा साइड में, ये अशोक स्तंभ राष्ट्रीय हमारा चिन्ह है। इसमें क्या है? चार शेर होते हैं, इसमें चारों तरफ देखते हैं, चारों दिशाओं को देखते हैं। उसके बीच में जो नीचे की साइड में, एक साइड में तो बैल है दाईं तरफ, और बाएं तरफ घोड़ा है। ठीक है, जो बैल है जो हमारा कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को दर्शाता है, और जो घोड़ा है वो हमारा मेहनत एवं पावर को दर्शाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम राष्ट्रीय नदी, नेशनल रिवर कौन सी हमारी? ये गंगा राष्ट्रीय नदी। ये बहुत मतलब प्रदूषित नदी है ये राष्ट्रीय गंगा। वैसे इसे पवित्र माना जाता है, लेकिन बहुत गंदी हो चुकी है ये राष्ट्रीय नदी। नेशनल रिवर कौन सी? हमारी गंगा। इसकी बहुत लंबी है, सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, ये गंगा है। अब ठीक है, अब एक बार इसको रिवाइज कर दोबारा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय जनगण मन, ये क्या है हमारा? राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय पंचांग ग्रेगोरियन कैलेंडर, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय मुद्रा रुपये, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय नदी गंगा। ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, ऑल द बेस्ट।